ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें हम देखेंगे जब एरॉन नाम का एक शख्स हाइकिंग करने के लिए जाता है तो वो वही माउंटेन में फंस जाता है। ये मूवी लास्ट में आपको चौंका देगी। सो मूवी स्टार्ट होती है और हम एरॉन नाम के एक शख्स को देखते हैं। एरॉन अपनी फैमिली या फिर किसी और को बिना बताए हाइकिंग करने के लिए आया है। वो माउंटेन पर साइकिलिंग करने के बाद में अब अपनी हाइकिंग कंटिन्यू करता है। ये माउंटेन दूर दूर तक वीरान था। अब तभी एरॉन को यहाँ दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जो वो लड़कियां रास्ता भटक गई थी। अब एरॉन उन दोनों की हेल्प करते हुए उन्हें अपने साथ में हाइकिंग करने के लिए ले जाता है। दोनों लड़कियां उसके साथ में माउंटेन की दरारों में क्लाइंबिंग करते हुए उसके साथ में जाती हैं, मगर तभी इसी दौरान एरॉन दरार से नीचे गिर जाता है। एक्चुअली वो नीचे पानी में जंप करता है और बाद में अब यहाँ ये लड़कियां भी पानी में जंप करती हैं। तीनों लोग यहाँ पर इस मोमेंट को काफी इंजॉय करते हैं। दोनों लड़कियों को एरॉन एक अच्छा पर्सन लगता है, जिससे जाते समय वो एरॉन को अगले दिन पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती हैं। अब इसके बाद में एरॉन अलग डायरेक्शन में जाकर अपनी हाइकिंग जारी रखता है। एक दरार से होते हुए वो यहाँ पर क्लाइंबिंग करते हुए हाइकिंग कर रहा है, लेकिन वो जब पास के दरार में फंसे हुए पत्थर को पकड़ के उसका सपोर्ट लेता है तो वो पत्थर अपनी जगह से हट जाता है और पत्थर के साथ में एरॉन नीचे की ओर गिरने लगता है। अब एरॉन एक जगह पर आके रुकता है, लेकिन वो देखता है कि उसका हाथ पत्थर के नीचे दब गया है। एरॉन का रिएक्शन अभी काफी शांत है। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि वो एक खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। एरॉन अब खूब तेज प्रेशर लगा के अपने हाथों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही एफर्ट्स के बाद में वो जान जाता है कि उसका हाथ यहाँ बुरी तरह से फंस चुका है, जो शायद अब निकल ना पाए। एरॉन अब काफी हड़बड़ा जाता है और फिर थोड़ा पानी पीने के बाद में वो खूब तेज से चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके चिल्लाने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इलाका काफी वीरान है और एरॉन इधर काफी गहरी दरार के नीचे फंसा हुआ है। एरॉन अब थोड़ा दिमाग से काम लेते हुए अपने सारे सामान को निकाल कर सामने रखता है। वो इन सब में कोई अच्छी चीज ढूंढता है जिससे उसकी हेल्प हो पाए। उसके पास में एक मल्टी फंक्शन नाइफ होता है और इसी नाइफ के जरिए वो अब इस पत्थर को काट कर निकलने का ट्राई करने वाला है। वो कुछ देर ही पत्थर को स्क्रैच करता है, जिससे वो थक जाता है और कुछ देर बाद उससे वो नाइफ नीचे गिर जाता है। एरॉन के लिए ये एक नई मुसीबत थी। वो अपने पैर के जरिए नाइफ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइफ तक उसका पैर नहीं पहुंचता है। वो फिर थोड़ा दिमाग से काम लेते हुए एक लकड़ी को पैर में हुक बनाकर नाइफ के पास में ले जाता है और बाद में वो उससे नाइफ को उठा लेता है। इसको उठाने के बाद में एरॉन को एक अलग ही खुशी मिलती है। काफी देर से हाथ फंसा होने के कारण वहाँ का ब्लड फ्लो भी रुक गया है। कुछ समय में अब रात हो जाती है। एरॉन अभी भी पत्थर के घिसाई में लगा है। उसे इस समय काफी प्यास लगी होती है, लेकिन जैसा कि उसके पास में पानी कम है तो उसने पानी पीने के लिए टाइम को डिवाइड किया हुआ है, जिससे वो अगला सिप नेक्स्ट डे लेगा। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं, फिर एरॉन पानी की एक घूंट लेता है, जिसे पीने के बाद में उसे काफी अच्छा फील होता है। एरॉन काफी समय से अपने पैर के सहारे ही लटका हुआ है, जिससे बाद में वो अपनी रस्सी को पत्थर में फंसाकर उस पर लटकता है, जिसके बाद में उसे अब कुछ अच्छा लगता है। अब अगले दिन की मॉर्निंग होती है। धूप भी निकल आई है। धीरे धीरे धूप एरॉन के करीब आती है। धूप को महसूस करने के बाद में एरॉन को उस दिन की याद आती है जब वो अपने डैड के साथ में पहली बार यहाँ पर आया था। अब 24 आवर्स बीत गए हैं और एरॉन जानता है कि यहाँ कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा, जिससे वो अब खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। इस रिकॉर्डिंग में वो अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है, जैसे कि वो कहाँ फंसा हुआ है और पानी उसके पास में थोड़ा सा है और खाने के लिए भी उसके पास में ज्यादा कुछ नहीं है। इसी रिकॉर्डिंग के दौरान एरॉन के ऊपर धूल गिरती है। एरॉन को लगता है कि कोई ऊपर है, जिससे वो तेजी से चिल्ला के हेल्प मांगने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। धीरे धीरे करके एरॉन की उम्मीद टूटती जा रही होती है। अब जल्दी रात भी हो जाती है और यहाँ ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे यहाँ पर सारे कपड़े एरॉन लपेट लेता है और बाकी जो उसके पास में खाने के लिए बचा था उसे भी वो उसी वक्त खा लेता है। एरॉन इस समय बहुत ही हार्ड सिचुएशन में है, लेकिन इस समय वो उन दो लड़कियों की पार्टी के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो इस समय वो एंजॉय कर रहा होता, लेकिन वो तो यहाँ पर फंसा हुआ है। वो एक बार फिर से पानी पीता है। अब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा हुआ है और जब उसे भूख लगती है तो वो अपने लेंसेज को खा लेता है। अब फिर से अगला दिन होता है। एरॉन अपनी हिम्मत न खोते हुए दोबारा आइडिया लगाते हुए दूसरा ट्राई करता है। इस समय उसे इतनी प्यास लगी होती है जिससे वो बस अपनी कार में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक के बारे में सोचता है। वो हर तरह की कोल्ड ड्रिंक के बारे में सोच रहा होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एरॉन को किस कदर की प्यास लगी हुई है। अब इन सभी को याद करते हुए एरॉन फिर से पानी पीता है, मगर उसकी अचानक से तभी टॉयलेट निकल जाती है, जिसका अंदाजा एरॉन को नहीं हो पाता है। एरॉन अब एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। वो बताता है कि उसने यहाँ से फिर से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसका पानी भी खत्म होने वाला है और उसने अपनी पैंट में टॉयलेट की, लेकिन बाद में उसने टॉयलेट को एक बैग में इकट्ठा
इकट्ठा कर लिया ताकि बाद में वो इसे यूज कर पाए। एरॉन की हालत अब खराब होती जा रही है। पूरे दिन एरॉन के पास में सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप आती है, मगर अब इन सबसे तंग आके एरॉन अपने हाथ को ही काट डालने का ट्राई करता है। वो हाथ पर पट्टी लगा के और फिर उसी नाइफ से हाथ पर कट मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस नाइफ की शार्पनेस खत्म हो गई थी। वो कहता है कि ये चाइनीज आइटम आप कभी मत खरीदिए। अब एरॉन के पास में जो लास्ट में पानी बचा हुआ था उसको वो पीता है, लेकिन उसे तभी चक्कर आने लगते हैं, जिससे उसे पानी की बोतल छूट जाती है और पानी नीचे गिर जाता है। इसी बीच में वो अपनी गर्लफ्रेंड राना के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसके सपने में होने के दौरान अचानक से यहाँ एक तेज तूफान आता है और बारिश होने लगती है। एरॉन बेहद ही खुश होता है। वो अपनी बोतल को पानी से भरता है, मगर देखते ही देखते पानी यहाँ इतना भर जाता है जिससे वो इसके अंदर डूबने लगता है। लेकिन इसी की वजह से अब एरॉन का पत्थर से हाथ छूट जाता है और अब वो यहाँ से निकल जाता है। वो यहाँ से निकलता है और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास में जाता है, लेकिन यहाँ पर राना उसे घर के अंदर नहीं लेती है। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि एरॉन एक सपना देख रहा था। अब अगला दिन होता है। इतने दिनों से एरॉन बिल्कुल अकेला है, जिससे वो खुद से ही बातें करना शुरू कर देता है। वो अपनी मॉम और फैमिली के लिए भी मैसेज रिकॉर्ड करता है। उसकी बोतल में पानी बिल्कुल खत्म हो गया था, जिससे उसे भूख और प्यास दोनों लगने लगती है। उसे इतनी बेचैनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब अपनी बेचैनी को कम करने के लिए एरॉन नाइफ को अपने हाथ में ही घुसा देता है और यहाँ तक कि वो अपने ब्लड को चाटता है। अब अगला दिन आता है। एरॉन को ना चाहते हुए भी उसे अपनी टॉयलेट पीना पड़ता है। अब सिर्फ यही उसके पीने के लिए बचा है, जिससे जिंदा रहने के लिए वो इसको पी जाता है। इस जगह पर एरॉन का बिल्कुल भी टाइम नहीं कट रहा होता है। वो बेहद ही स्लो मौत का इंतजार कर रहा है, मगर वो टाइम पास के लिए उसके कैमरे की वीडियोस को देखता है। एरॉन की हालत अब बेहद ही खराब होने लगी है। मक्खियां और चींटियां उसे काफी तंग कर रही हैं। अब तो उसे हेलुसिनेशन भी होने लगा है, जहां वो अपने सामने अपनी फैमिली को देखता है। एरॉन हर बार यही सोच रहा होता है कि ये उसकी किस्मत में ही था। वो जब यहाँ पर आएगा तो ये पत्थर उसी पर गिरेगा। वो बिल्कुल अब हार मान चुका होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने एक बच्चे को देखता है। इस बच्चे को इमेजिन करके एरॉन थोड़ा मोटिवेट होता है, क्योंकि वो अपने होने वाले बच्चे को सामने देखता है और वो सोचता है कि उसकी तो काफी लाइफ अभी पड़ी हुई है। अब इन सब के बाद में वो एक और ट्राई करता है। जैसा कि एरॉन का आधा हाथ पत्थर के नीचे फंसा हुआ है, तो फिर वो अपने हाथ को अब आधे पर से तोड़ देता है। वो अपने हाथ की सारी हड्डियों को आधे पर से तोड़ देता है और फिर बाद में उसी कम धार वाले नाइफ से अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है। एरॉन अपने हाथ के मांस को काट रहा होता है। इसमें उसे बेहद ही दर्द होता है। ये नाइफ एक तो छोटा होता है और इसमें ज्यादा धार भी नहीं है, तो इस काम को करने में एरॉन को काफी टाइम लगता है। वो लगातार अपने बच्चे को सामने देखते हुए मोटिवेट हो रहा था और आखिरकार वो अपने हाथ को काटने में कामयाब होता है। एरॉन के हाथ से खून ना बहे, जिससे वो हाथ को पॉलिथीन में लपेट के बैग में कर लेता है और फिर बाद में जहाँ पर उसका हाथ फंसा था उसकी एक फोटो ले लेने के बाद में एरॉन अब यहाँ से निकल जाता है। काफी टाइम के बाद में एरॉन को पूरी तरह से धूप मिलती है, जिसे देख के एरॉन की खुशी का कोई अंदाजा नहीं होता है। एरॉन के कुछ ही नीचे पानी है और पास में उसके रोप के हुक हैं। वो हुक को चूमते हुए रस्सी के सहारे नीचे उतरता है और बाद में जाके वो उस पानी को पीता है। ये पानी दिखने में काफी गंदा लग रहा था, लेकिन वो बिना कुछ सोचे हुए बस उसे पीता रहता है। अब एरॉन यहाँ से आगे निकलता है और कुछ ही दूर जाने के बाद में उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। एरॉन उनसे हेल्प मांगता है, उनको वो अपनी स्टोरी बताता है और उनसे पानी लेके वो पीने लगता है। वो लोग एरॉन को आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन एरॉन जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता है। उसे आगे कुछ और लोग मिलते हैं जिनसे वो और पानी मांगता है और अब बाद में एरॉन को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है और अब आज एरॉन बिल्कुल सही सलामत अपनी फैमिली के साथ है। सो ये मूवी रियल कहानी पर बेस्ड है। इस मूवी से हमें ये तो सीखने को मिलता है कि कहीं पर भी जाने से पहले हमें अपनी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आप लोगों का इस पर क्या थॉट है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खैर, तो ये थी 2010 की एक थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है 24/7 आवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।